बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खबरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर। फैसल वाडा और उस्मा बुखारी इन दिनों ख़बरों में बहुत गर्म हैं और वो एक दूसरे पर कड़ी तनकीद करते रहते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि फैसल वाडा और उस्मा बुखारी में प्रोग्राम में नोक झोंक जारी रहती है। 5 महीने पहले भी प्रोग्राम में उन्होंने एक दूसरे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जहाँ मंसूर अली खान का प्रोग्राम था गालिबन, और उसमें एक दूसरे पर उन्होंने कीचड़ उछाला। उस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी करंटली जो इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपने देखा कि मरीम नवाज़ की भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है, जहाँ उन्होंने उस्मा करदार को हाथ लगाने से मना किया और बाद में उस्मा करदार ने भी अपनी वजाहतें दी, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वीडियो पर, इस वायरल वीडियो पर रद्द अमल देते हुए फैसल वाडा जो है उन्होंने ट्वीट की, जिसके बाद ये सारा आप कह लें कि महाज खुल गया और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया गया। कभी उस्मा बुखारी जवाब देते नज़र आई, कभी फैसल वाडा जवाब देते नज़र आए। तो मामला कैसे शुरू हुआ, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि मामला फैसल वाडा की उस ट्वीट पे शुरू हुआ जो उन्होंने मरीम नवाज़ की उस वायरल वीडियो पर ट्वीट की। और क्या कहा, उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बुज़दार 2 की अकड़ तो ऐसी है जैसे पाकिस्तान में डॉलर 200, पेट्रोल 150 और रोटी 150 रुपये की हो। ये बुज़दार 2 सिर्फ 98 वोटों से जीती है। डब्बे खोल दिए तो पंजाब असम्बली में नहीं, रायबंड महल में ऐसी हरकतें हो सकेंगी। फैसल वाडा ने मज़ीद लिखा, यह है अवाम की आई लव यू टू कहने वालों का असल चेहरा। यानी बुनियादी तौर पर बुज़दार 2 को किसे कह रहे हैं, मरीम नवाज़ को कह रहे हैं। और वो वायरल वीडियो जो हुई है उस पर कहते हैं इनकी अकड़ बहुत है, मोहतरमा की मुस्तफ़ा की अकड़ बहुत है। तो अभी ये बयान दिया है फैसल वाडा ने, तो नून लीग के तन बदन में आग लग गई है। यूँ कह लें कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों के तन बदन में आग लग गई। तो उस पर भेजा नहीं होगा ये बात कहना कि उस्मा बुखारी जो कह लें कि दरबारी हैं और बहुत बड़ी दरबारी समझी जा रही हैं मरीम नवाज़ की, और यही बात फैसल वाडा भी कर रहे हैं। आगे जाकर ये भी फर्दर मैं बात करता हूँ। तो मसला क्या हुआ फिर, इसका जवाब में उस्मा बुखारी ने भी अपना बयान एक दाग दिया। और उन्होंने जो अपने बयान में कहा ना, वो कहा कि जी फैसल वाडा को अपनी दिमागी हालत का मुआयना कराना चाहिए। वो बयानबाजी करके मीडिया में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो ख़ुद काउंसलर नहीं बन सकता उसे दूसरों पर तनकीद का हक नहीं। फैसल वाडा बयानबाजी करके मीडिया में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल वाडा जैसे लोग माजी बन चुके हैं, इसलिए डिप्रेशन में बातें करते हैं। तो ये उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल आया है सामने। उसके जवाब में फिर दोबारा ट्विटर पर फैसल वाडा रद्द-ए-अमल देते हैं और वो कहते हैं कि मैं बुज़दार 2 की खिदमत गुजार और ज़ाती कनीज़ को जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। ये कनीज़ किसे कह रहे हैं, उस्मा बुखारी को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी काबिल इंसान ने बुज़दार 2 से मुतल्लिक सियासी सवाल उठाया तो जवाब ज़रूर दूंगा, अलबत्ता आप कनीज़ की अपनी सारी बातें सुन लें, वो दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा, फैसल वाडा ने इसके साथ साथ ना उस्मा बुखारी का नून लीग के खिलाफ पुराना बयान भी शेयर कर दिया, जिसमें वो क्या कह रही हैं, पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ। वो कह रही हैं कि जी अभी तो नून लीग की चीखें निकलना शुरू हुई हैं, अभी तो और भी निकलेंगी। 1.5 साल की बात है, हदैबिया इत्तेफाक मॉडल केस भी खुलना है। तो मैं आपको ये कोशिश करता हूँ ये सुना दूँ, बल्कि ये आप सुनिएगा। मैं आपको ये इसका सुना देता हूँ जो भी इन्होंने इससे मुतालिक बात की थी। ये सुनिएगा जो उन्होंने कहा था। उस्मा बुखारी का ये 2011 पुराना क्लिप है। क्या ये सिर्फ तफसील बयानबाजी है या कि आइंदा इंतखाबात? देखिए, इंतखाबात यकीनन अपने मुकर्रर मुद्दत पे होंगे 1.5 साल बाद, लेकिन इस बात की भी रिकॉर्ड में मौजूद है कि पिछले 3.5 साल से ज़रदारी साहब की जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती रही, कौन सा इल्ज़ाम जो है वो ज़रदारी साहब के ऊपर नहीं लगाया गया, कौन सी घटिया ज़बान है जो इनके बारे में नहीं इस्तेमाल की गई, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। और अभी तो सदर साहब ने सिर्फ जेल की चंद कहानियां बताई हैं कि जेल से किस तरह भागे थे। अभी तो बहुत सारी बातें होने बाकी हैं। अभी तो हुदैबिया पे बात करेंगे, इत्तेफाक फाउंड्री पे बात होनी है, अभी तो IJI कैसे बनी थी उस पर बात करेंगे, उसामा बिन लादेन के साथी कौन थे, उनको कैसे फाइनेंस करते रहे, किस किस का किस साथ ताल्लुक था, ये तमाम बातें जो है अभी हम करेंगे। और उन्होंने तो एक सोच की बात की है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि खुदारा अपने इदारों को मत लड़ाएं और अब पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमें तकलीफ यह है कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे, कि जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोशा नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, तो इसकी ये यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है।
हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और इदारों को नुकसान किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। इनकी चीखें भी जल्दी निकल गई, इनको भी चीखें। जी सुना आपने, रॉ के लोग कौन है? नवाज शरीफ साहब। और अब वही उस्मा बुखारी नून लीग में हैं। अब वो रॉ के एजेंट नहीं रहे मेरे ख्याल से। वैसे 2016 में कुलभूषण यादव पकड़ा गया था और दौर किसका था, हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की थी। लेकिन बहरहाल अब वो रॉ के एजेंट नहीं रहे, अब वो क्लीन चिट मिल गई है और वो उस्मा बुखारी के लॉन्ड्री में जो है वो धुल के साफ़ हो चुके हैं मेरा ख्याल से। और यही बयान जो है ना फैसल वोडा ने शेयर किया था कि माजी में उस्मा बुखारी क्या कहती रही और अब वो क्या बयान दे रही हैं और अब भी वो डिठाई के साथ किस तरह से उन नून लीग का जो है वो दिफा कर रही हैं। और यही उस्मा बुखारी पहले करप्शन स्कैंडल पर भी बात करती थी और इत्तेफाक फाउंड्री पर भी बात करती थी, लेकिन अब उन्होंने चुप साध ली है। मैं आपको ना एक और क्लिप दिखाता हूँ जो ग़ालिबन 5 महीने पुराना है और मंसूर अली ख़ान के शो में ये बात हुई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बात भी की थी। वो क्लिप भी फैसल वोडा और उस्मा बुखारी में बड़ी नोक झोंक उसमें नज़र आई थी। और उसमें जो क्लिप था, पहले अब मैं उस्मा बुखारी का क्लिप आपको चला के सुनाता हूँ जिसमें वो क्या कहती हैं। ये सुनिए। ये तस्वीरें हमने पहले भी सुनी है और दूसरों को जो है वो दूध पॉलिश के ताने और वो करने, हम तो दूध साथ रख के तो नहीं बैठते जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी। और जो है ये कोई फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ सुना आपने उस्मा बुखारी को, वो फैसल वोडा को ताना दे रही हैं। वो कह रही हैं कि बूट रखते नहीं हम साथ। आपको याद होगा फैसल वोडा ने एक काशिफ मसी का प्रोग्राम था ग़ालिबन, उसके उस शो के अंदर उन्होंने बूट जो है वो टेबल पे रख दिया था। तो ये उस्मा बुखारी बेसिकली ये कह रही हैं, ये ताना दे रही हैं, तो उसका जवाब भी दे रहे हैं। और फैसल वोडा कहते हैं कि आपने तो बूट की जो पॉलिश है वो अपने मुंह पर मल ली है। फर्दर वो क्या कहते हैं, ये मैं आपको क्लिप सुनाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्फिडेंस से वो अपनी पार्टी की साइड ले रही है, तो मैं अपनी बहन की कौन सी बात समझूं? ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी ये बातें करती थी, फिर नूर में आ गई तब भी ये बात कर रही है, कल पी में चली जाएगी तब भी ये बात करेगी। तो मेरी बहन, मैं तो जूता लेके आया टेबल में रखा, लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पर बन ली। जो आप कहते थे वोट सुना आपने कि आपने जो है वो बूट की पॉलिश अपने मुंह पर मल ली। और ये बूट पॉलिश सिर्फ ये इदारों की नहीं कर रहे, बल्कि उस्मा बुखारी जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा की भी बूट पॉलिश करती हुई नज़र आ रही हैं। और अब आप देखें कि ये किस तरह से फैसल वोडा और उस्मा बुखारी के दरमियान जो है वो शदीद किस्म की लड़ाई नज़र आ रही है। और यही उस्मा बुखारी पर भी तनकीद इसलिए भी हो रही है कि इन्होंने अभी रिसेंटली ये बयान दिया कि मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद की जाएगी तो वो हमारी रेड लाइन है, तो हम वो तनकीद किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी मैं क्लिप आपको सुनाता हूँ और उसमें क्या बात कर रही हैं उस्मा बुखारी और बड़ी डिठाई के साथ। उसमें भी वो कह रही हैं कि तनकीद करनी नहीं है। एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जहाँ पर तनकीद की नहीं जा सकती, और वो भी जमहूरी लीडर के ख़िलाफ़ जो अपने आप को जमहूरी कहते हों, उनके ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मैं आपको सुनाता हूँ उस्मा बुखारी ने क्या कहा है, ये फर्दर आपको पता लग जाएगा, ये देखिएगा। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी, ये समझना चाहते हैं शौक से समझ लें। इसको मेरी धमकी कहा गया, कल में मैंने गुजारिश की थी, इसको धमकी कहा गया, धमकी नहीं है, मेरी बहन वाली गुजारिश है। लेकिन हमें अपना सेल्फ डिफेंस भी आता है और हमें जवाब देना तो खैर बहुत ही अच्छी तरह जवाब देना तो ये आता है मेरे ख्याल से। कारकर्दगी होती तो फिर वो नज़र आ जाती, फिर ये अवाम ना हाल करती कि दिन दिहाड़े जो है वो धांधली करना पड़ती। तो बहरहाल आप देख लें कि यहाँ पे सच्चा कौन है झूठा कौन है, ये हम अवाम पे छोड़ते हैं कि किसका पलड़ा बारी है यहाँ पर, फैसल वोडा का या उस्मा बुखारी साहिबा का। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।